ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। बोले अपना रे, बोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो ज्यादा भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम बनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम बनाए योगा। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग में आप सभी का स्वागत है। आज संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से आप सभी को पता है बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज के हमारे विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक जो है वो पनवेल से पंडित रामकेश शर्मा जी, जो यज्ञ प्रमुख है, विभाग प्रमुख है पनवेल के, और बहुत ही सुंदर सेशन लेते हैं। इसके पहले भी पिछले बुधवार को उन्होंने बहुत सुंदर सेशन लिया है और बहुत एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, बहुत सारा ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ताली बजा के हमारे आज के पंडित रामकेश शर्मा सर का हम हार्दिक स्वागत करें। वेलकम 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 टू दिस त्रिवेणी संगम। और जो हमारे साधक जुड़े उन सभी साधकों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंदमल सिटिया सर भी ज्वाइन है, उनका भी हार्दिक स्वागत। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं पंडित सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। पंडित रामकेश शर्मा सर। ओम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को सुप्रभात। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो से तीन बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। सब लोग पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन में बैठिए। लंबा गहरा सांस भरकर 3 बार ओमकार का उच्चारण। ओ आज जो अपना योगाभ्यास करने वाला, ये एक ऐसा पैकेज है आज का जिसको योगिन जोगिन की 12 क्रियाएं है और इसमें सूर्य नमस्कार भी साथ में करेंगे। तो जो योगिन जोगिन की 12 क्रियाएं है, ये 12 क्रियाएं अगर आप प्रतिदिन करते हो, और ये सब क्रियाएं किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। छोटे बच्चे से लेकर 100 साल तक का युवा, 100 साल का भी युवा ही होता है जो योग में जुड़ा है, और 100 साल में भी युवा ही होता है जो योग से जुड़े हैं। इसलिए योग के अंदर कोई सीनियर सिटीजन नहीं होते। यानी स्टार्टिंग से लेके अंत तक आप इस क्रिया को कर सकते हो। ये एक ऐसी क्रिया है, अगर आप मान लो सुबह उठकर योगिंग जॉगिंग करने के लिए बाहर सड़क पर जा रहे हो या मैदान में जा रहे हो, अगर आप वहाँ पे 1 घंटा या 1.5 घंटा योगिंग जॉगिंग करते हो, यानी वहाँ पे चलते हो या दौड़ते हो, उससे ज्यादा लाभ आपको 10 से 15 से 20 मिनट में आप अपने घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा दौड़ने की जरूरत भी नहीं आपको पड़ेगी। दूसरी बात, उसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण व्यायाम है। पूर्ण व्यायाम मतलब
हर चीज के बाद जैसे व्यायाम होता है ना, तो ऐसे ही पूर्ण व्यायाम, दोनों चीज मान सकते हो, व्यायाम भी और पूर्ण भी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सूर्य नमस्कार करने के बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको अन्य आसन भी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने, मेरे वैसे ऐसा बोलते हैं कि 12 सूर्य नमस्कार काफी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 12 नहीं, कम से कम हमें एक दिन में 25 सूर्य नमस्कार करने चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि 1 घंटे का एक सूर्य नमस्कार, जैसे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमें कम से कम 24 से 25 सूर्य नमस्कार हर दिन करने चाहिए। ये योगिंग जोगिंग की 12 क्रियाएं, सूर्य नमस्कार 25 या 24 या 25, तो आपको अन्य कोई योग करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप सीधा प्राणायाम स्टार्ट कर दो। प्राणायाम करो आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है प्राणायाम उतना करना है। लेकिन ऐसा है, कम से कम हर प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट तो हमें देना चाहिए, हर प्राणायाम को। तो कहने का तो ये हो गया कि ये जो आज का पैकेज है, ये एक अपने आप में पूरा व्यायाम हो जाएगा आज आप सबका। तो स्टार्ट करते हैं। और 2-3 चीजों का ध्यान देना है। जिसकी कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना है, जिसको अरण्या की प्रॉब्लम है उनको पीछे नहीं झुकना है, और सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी अपनी समर्था के अनुसार करेंगे। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि योग के अंदर कोई सीनियर सिटीजन नहीं होता है, सब जवान है, ठीक है, सब युवा है योग के अंदर। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला अभ्यास, हर संचालन क्रिया, अर्ध हर संचालन क्रिया है। दोनों हाथों की मुठ्ठियां इस प्रकार बंद करें, अंगूठा अंदर की तरफ, मुठ्ठियां बंद, लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसको आप फास्ट भी कर सकते हो या मध्यम गति, 3 गति है, साधारण गति, मध्यम गति और तीव्र गति। इस प्रकार जो जितना कर सके ऐसे एक ही पूरा नितंब पे स्पर्श करें पीछे, इस प्रकार। लंबे लंबे गहरे गहरे सांसों के साथ, और सब अपने अपनी समर्था के अनुसार करेंगे। आधा आधा मिनट भी करेंगे तो काफी है। और हाथ पूरा ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार। आराम से अपने बेड पे थोड़ा आगे पीछे टहलिए, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लीजिए, सांसों की गति सामान्य हो जाएगी। अब ये हो गया हमारा हर संचालन क्रिया 1 और 2। अब हम करेंगे जानु विकास क्रिया घुटनों के लिए। तो दोनों हाथ कमर पर, पाँव में कंधे के समानांतर गैप, दोनों हाथ कमर पर, छाती तनी हुई, लंबा गहरा सांस भरकर पाँव ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार। 1, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। फिर दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा और फास्ट कर सकते हैं इस प्रकार। जिसको अपना पहले फैक्ट कम करना है वो इस प्रकार कर सकते हैं। आराम से, थकना नहीं है, लंबे लंबे गहरे गहरे सांस लेते रहिए। जब भी ऐसा लगे कि थकान हो रही है, आराम कीजिए, अपने बैठ के आगे पीछे टहलिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, फिर वापस स्टार्ट कर दीजिए।
आप ध्यान देना है, किसी के अगर घुटनों में दर्द है तो अर्ध बैठक करेंगे इस प्रकार, दोनों हाथ कमर पर, पाँव में हल्का सा गैप, छाती तनी हुई और इस प्रकार सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, आधा ही ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, डाउन अप, डाउन अप, इस प्रकार नीचे ऊपर। जिसके घुटनों में दर्द उनको अर्ध बैठक ही करना है, और जो एकदम फिट है, किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं है, वो पूर्ण बैठक कर सकते हैं। संख्या आप अपनी समर्था के अनुसार, इसलिए आप कर सकते ज्यादा से ज्यादा उतना ज्यादा करना है। तो ये हो गया अर्ध बैठक घुटनों के लिए। प्रतिदिन 10-20 भी करेंगे ना तो आपके घुटने अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब हम करेंगे पूर्ण बैठक, दोनों मुठ्ठियां बंद, अंगूठा अंदर की तरफ, और सांस भरते हुए, जो जा सकता है नीचे वही रहेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है। सांस भरते हुए नीचे इस प्रकार पंजों पे बैठना है, आपकी एड़ियां उठी रहेगी इस प्रकार, आपकी एड़ियां उठी रहेगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर साइड से करते हैं, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, सामने देखना है, फिर ऊपर, अब सामने से ऐसे 1, चलो 20 बार करेंगे, 2, 3, 4, 5, शाबाश, 6, 7, 8, 9, 10, इधर बहुत अच्छे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आराम से। अब अगर पाँव में दर्द होने लग गए तो इस प्रकार करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से। सांसों की गति सामान्य हो गई है, पाँव को भी रिलैक्स मिल गया है। अब हम करेंगे उर्व विकास क्रिया। पहले का हाथ संचालन क्रिया, फिर जानु विकास क्रिया, अब उर्व विकास क्रिया 28 के लिए। सबको 28 अच्छी चाहिए। तो दोनों हाथ कमर पर, दोनों पाँव मिले हुए, जो जंप कर सकते हैं जंप के साथ पाँव में गैप देना, अन्यथा वो इस प्रकार से गैप दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गैप देना है, ठीक है। दोनों पाँव मिले हुए, दोनों हाथ कमर पर, छाती तने हुई, जंप के साथ पाँव में गैप, इस प्रकार। दोनों हाथ सामने, ये हनुमान बैठक भी बोल सकते हैं इसको, और उर्व विकास क्रिया। लंबा गहरा सांस भरते हुए राइट साइड में नीचे जाएंगे इस प्रकार, 1, फिर ऊपर, कमर से नहीं उठना है, फिर नीचे लेफ्ट साइड, पाँव से उठना है, ऐसे आगे भी नहीं उठना है, कमर सीधी रहेगी, फिर ऊपर, बहुत अच्छे, राइट साइड, फिर ऊपर, फिर से लेफ्ट साइड, बहुत सुंदर, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, फिर ऊपर, फिर राइट साइड, फिर ऊपर, और ये लास्ट लेफ्ट साइड, फिर ऊपर। और अगर आप इसको फास्ट करना है, इनको अपने पाँव हनुमान जी की तरह मजबूत बनाने हैं, तो वो इस प्रकार कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम से कम प्रतिदिन अगर आप 20 भी करेंगे ना तो बहुत है, ठीक है, थकना नहीं है। अगर ऐसे पाँव रख सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा वापिस अपनी जगह पे आइए, थोड़ा सा पाँव को फिर वैसे ऊपर नीचे कीजिए, तो आपके पाँव तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे। इस प्रकार आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने क्या किया, ठीक है।
तो ये हो गया उरु विकास क्रिया 1। अब इसका दूसरा सेशन हो गया इस प्रकार, दोनों हाथ ऊपर कमर पर, दोनों पांव मिले हुए, जब के साथ पांव में गैप देंगे ऐसे। अब राइट पांव को इस प्रकार सामने लेके जाएंगे, लेफ्ट पांव ऐसे रख सकते हैं, इसको भी ऐसे घुमा सकते हैं। तो दोनों हाथ कमर पर, लंबा गहरा सांस भरते हुए नीचे जाएंगे। आगे वाले पांव को मोड़ना है, पूरा जो पीछे वाला पांव है उसको ऐसे नहीं करना है, घुटना जमीन पे नहीं लगाना है। आपका पीछे वाला पांव पूरा सीधा रहेगा, आगे वाला पांव बैंड होगा इस प्रकार ऐसे। छाती तनी हुई, कमर कभी हुई, निगाहें आसमान की तरफ, और फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए यही विधि लेफ्ट साइड में करेंगे। नीचे फिर ऊपर, फिर से करेंगे राइट साइड, नीचे फिर ऊपर। आप 1 महीना ये 12 क्रियाएं करके देखो, पूरा शरीर सेट हो जाएगा। फिर ऊपर, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा शरीर यहीं पर सेट। फिर लेफ्ट साइड, फिर ऊपर, आराम से अपनी जगह पर वापस अपने मैट पर आगे पीछे टहलिए। तो ये हो गया हमारे उरु विकास क्रिया। सब लोग कर सकते हैं, थोड़ा 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 सब कर सकते हैं, इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है। सब थोड़ा थोड़ा जितना जिससे बन सके उतना कीजिए। अगर किसी चीज कोई नहीं कर पा रहा है तो कपालभाति करते रहे, और सूक्ष्म व्यायाम और कपालभाति भी बहुत अच्छा है। तो ये होगा हमारा उरु विकास क्रिया। अब हम करेंगे वक्ष विकासक क्रिया, अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए। पाँव में हल्का सा गैप, कंधे के समानांतर या उससे थोड़ा सा ज्यादा, दोनों हाथ सामने, ठीक है। सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे जाएंगे इस प्रकार, और सांस छोड़ते हुए आगे साइड से, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर पीछे आगे, पीछे आगे, इस प्रकार पीछे जाएंगे। आपके फेफड़े एकदम मजबूत हो जाएंगे। बहुत सारे वायरल तो हम छू भी नहीं पाएंगे, कोरोना भी इससे ठीक हो गया था। ठीक है, इस प्रकार चलो थोड़ा फास्ट करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे। तो ये हो गया वक्ष विकासक क्रिया। अब हम करेंगे त्रिकोणासन और कोणासन। ये जो त्रिकोणासन कोणासन है, ये आप लोगों ने 1 हफ्ता पहले भी किया था, और ये सब आसन मोटापा में भी काम करेंगे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि 12 जो क्रियाएं है, ये आपको 1 घंटा अगर आप कहीं पे दौड़ रहे हो, उससे ज्यादा फायदा आपको 10-15 मिनट में मिल जाएगा। आज थोड़ा हम आराम से इसलिए कर रहे हैं कि साथ में बता रहे हैं, अन्यथा इसको आप 15 मिनट में 12 मिनट में खत्म कर सकते हो। दोनों हाथ कमर पर, दोनों पांव मिले हुए, जब के साथ पांव में गैप, इस प्रकार। अब लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट हाथ साइड से नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे, बहुत अच्छे, साइड से जाना है, सांस भरते हुए ऊपर, फिर लेफ्ट साइड इस प्रकार, बहुत सुंदर। फिर ऊपर, जो ऊपर वाला हाथ है उसको भी मोड़ना नहीं है, सीधा रहेगा, इस प्रकार मोड़ना नहीं है, सीधा रहेगा। फिर ऊपर, सब लोग करो अपने अपने समर्थ के अनुसार। फिर ऊपर, और 20 बार फास्ट ऐसे, 1 2, बहुत अच्छे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 बहुत अच्छे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 और करेंगे। 1 बहुत अच्छे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम से अपनी जगह पर वापिस, फिर थोड़ा आगे पीछे टहलिए। आशा है कि सब लोग कर रहे होंगे, जिससे जितना बने उतना कीजिए, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, ये हो गया त्रिकोण आसन। साइड की चर्बी 1 महीने में मालूम भी नहीं पड़ेगी कहाँ गई, इतना जल्दी असर होता है। और अगर आप सुबह उठ के गर्म पानी पी के उसके बाद करेंगे तो और लाभ मिलेगा। दालचीनी का पानी पी सकते हो, दालचीनी की चाय बना के पी सकते हो। दोनों हाथ कमर पर, दोनों पांव मिले हुए, फिर से जंप के साथ पांव में गैप, इस प्रकार। अब हम करेंगे कोण आसन। दोनों हाथ साइड में पंखों की तरह फैले हुए, राइट हाथ से लेफ्ट पांव को छूना है, लेफ्ट हाथ से राइट पांव को, इस प्रकार ऐसे 1। और ऊपर वाले हाथ को देखना है, जिससे जितना बन सके। कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, ऊपर फिर नीचे, दूसरे पांव में ऊपर वाले हाथ को देखना है। ये आराम आराम से करना है। स्टार्टिंग में ऐसे आराम आराम से कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर फास्ट ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। शाबाश। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत अच्छे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे, दोनों हाथ कमर पर, जंप के साथ वापस अपनी जगह पर। पसीना आ गया होगा खूब, अच्छी बात है, पसीना ही निकालना है। जितना पसीना निकालोगे उतनी आपकी बीमारियां, व्याधियां सब खत्म होती रहेगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को हर दिन। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा बोलते लोग, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ 2 घंटा दो। आपका शरीर सेट है तो आप सब कार्य कर सकते हो। ठीक है, अपने बेड पर आगे पीछे टहलते रहिए अगर थक गए हो तो ये हो गया कोण आसन। अब हम करेंगे पादहस्त आसन। ये उस दिन भी किया था, मतलब ये जो 12 क्रिया इसमें सब आसन आ जाते लगभग 12 क्रिया और सूर्य नमस्कार मिला के आपका पूरा पैकेज आ दिए। तो दोनों पांव को मिला के खड़े हो जाएंगे। बस ध्यान देना है, कमर दर्द वाले को आगे नहीं झुकना होता, जिसको हरेंगे की प्रॉब्लम उनको पीछे नहीं जाना होता। ठीक है, सांसों के साथ करें, बहुत लाभ मिलेगा। लंबा गहरा सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते दोनों हाथ नीचे। 1, फिर ऊपर नीचे, 2, फिर ऊपर नीचे। ठीक, आप सांसों के साथ करो, मैं गिन रहा हूं। ऊपर नीचे, 4, फिर ऊपर नीचे, 5, 5, फिर ऊपर नीचे, 6। और थोड़ा फास्ट जो कर सके ऐसे। 1, शाबाश। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे करते रहिए।
11, 12, 13, 14, 15। आराम से दोनों हाथ ऊपर, साइड से नीचे। इस क्रिया को पादहस्तासन को अगर आप 50 बार करते हो, 17 के 3 सेट अगर आप करते हो, तो आपका 1 महीने में कम से कम 2 किलो वजन कम, सिर्फ इसी आसन से। और बाकी सब आसनों को मिलाकर करोगे तो 1 महीने में 15 किलो तक वजन कम हो जाता है। तो ये हो गया हमारा पादहस्तासन। अब जो आसन करेंगे उसका नाम है पीटी। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिसको हर उम्र के लोग कर सकते हैं। जो ज्यादा उछल कूद नहीं कर सकते उनको इस प्रकार करना है। पहले देखेंगे, दोनों पांव मिले हुए, दोनों हाथ पार्श्व भागों में लगे हुए, ऐसे 1, इस प्रकार 1, फिर दोनों हाथ ऊपर, 2, फिर दोनों हाथ नीचे, 3, 4, फिर लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। करो सब लोग, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गई पहली विधि इसकी। पादहस्तासन की 3 विधि है, पहली हो गई। दूसरी विधि जो थोड़ा बहुत उछल कूद कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन घुटनों में दर्द है उनको नहीं करना है, उनको जो पहली विधि है वो करना है। जिसको घुटनों में दर्द वो पहली विधि करेंगे तो घुटनों में आराम भी हो जाएगा। दोनों पांव मिले हुए और ऐसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हाथ सीधे ऊपर, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। वो वहां डाल दिया, वहां गए। तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा। अब हम करेंगे पीटी का तीसरा स्टेप। बहुत ये तीसरा स्टेप तो ऐसा है, बस उनको सबको भगवान के साथ स्वस्थ हो, मतलब किसी के घुटनों में दर्द ना हो, बीपी ना हो, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, माइग्रेन ना हो, उनको ये करना है। उनको सॉरी, जिसको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है और माइग्रेन है, उनको नहीं करना है। ठीक है, उनको इस प्रकार करना है। जो बाकी सब है वो इस प्रकार 2 स्टेप में कर सकते हैं, फास्ट ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और अगर आप इस विधि को भी 100 बार करेंगे तो 100 ग्राम वजन एक ही बार में कम। जितना करोगे उतने ग्राम वजन कम। एक बार करो तो 1 ग्राम वजन कम, 100 बार करोगे तो 100 ग्राम आपका वजन कम हो जाएगा। अब हम करेंगे योग नृत्य। दोनों पांव मिले हुए, दोनों हाथ सामने और इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार थोड़ा सा झुकेंगे और लंबे गहरे सांस लेंगे। पाँव को थोड़ा सा बेंड करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर, लंबा गहरा सांस भरेंगे और नासिका से सांस भरना है और मुंह से छोड़ देना है 2 से 3 बार।
अब 1 से 2 बार नासिका से लेना है, नासिका से छोड़ना है। सांसों की गति एक सांस में, 2 सांस में, ज्यादा से ज्यादा 3 सांस में नॉर्मल हो जाती है। लेकिन लंबा गहरा सांस लेना आराम से। तो ये था आज अपना योगिंग जोगिंग का 12 क्रियाएं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो के बारे में तो अभी क्या बोले, ऐसा हो जाएगा कि सूर्य को ही दीपक दिखाने वाली बात हो जाएगी। जिस किसी ने भी 25 सूर्य नमस्कार हर दिन कर दिए, वैसे 12 बोलते लेकिन मैं 25 बोलता हूँ। तो अगर किसी ने 25 सूर्य नमस्कार कर दिए तो उनको अन्य आसन करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार अपने मैट के एक कोने पे खड़े हो जाएंगे। इसी का ऊपर आके अच्छे से दिखाई दे रहे, अपने मैट के कोने पे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए छाती के मध्य में लेके आएंगे इस प्रकार। इसको बोलते हैं नमन आसन। लंबा गहरा सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे इस प्रकार। पहले देख लेंगे 1-2 बार। इसको बोलते हैं हस्तोत्तान आसन। और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पादहस्तासन। अब लेफ्ट वाला पांव पीछे जाएगा, आसन संचालन आसन। इस प्रकार घुटना जमीन पर लगाएंगे, सांस भरा हुआ रहेगा और ऊपर देखना है। फिर पांव का पंजा भी जमीन पर लगा देना है और ऊपर देखिए। फिर राइट वाला पांव भी पीछे, पांव के पास में, यानी पांव से पांव मिला हुआ, एडी से एडी मिली हुई, और एडी जमीन पे लगानी है और अपने नाभि को देखेंगे। अब आप यहाँ पे अपनी नाभि को देखें तो आपकी गर्दन भी नीचे चली जाएगी इस प्रकार, ऐसे, ये ऐसे। ये है पर्वतासन। अब दोनों घुटने जमीन पर, छाती माथा जमीन पर और पंजे भी जमीन पर, ये इस प्रकार। आगे से उठेंगे भुजंगासन। अब यहीं से आपको पीछे जाना है, पर्वतासन। फिर वही नाभि चेक करनी है। अब जो पांव पहले पीछे गया था वही आगे आएगा इस प्रकार, ठीक है। राइट वाला पांव का घुटना जमीन पर आ जाएगा। फिर ऊपर देखना है, फिर वापिस आगे, राइट वाला पांव भी आगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को कोहनियों तक आधे अपने पूरे हाथों को ऐसे बैंड करेंगे, मिलाएंगे और आंखों के सामने से इस प्रकार नीचे लेके आएंगे। ये हो गया पहला। अब एक बार साइड से, एक बार साइड से, सही करें। 1, ये ऐसा 1 2 3 4 5। इस प्रकार अपने नाभि को देखिए, पूरा पर्वत आसन लगेगा आपको, ऐसा लगेगा जैसे कोई पर्वत खड़ा। 6 इस प्रकार साष्टांग नमस्कार। दो पंजे, दो घुटने, छाती माथा दोनों हाथ। आगे से उठेंगे, फिर यहीं से पीछे वापिस पर्वतासन। अब जो पांव पीछे गया था वही आगे इस प्रकार। फिर वापिस राइट वाला पांव आगे, पादहस्तासन। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ हाथों के सामने से नीचे इस प्रकार। ये हो गया 2। तो ये सूर्य नमस्कार सबको आता भी है, तो हम 5-7 बार करेंगे, उसके बाद प्राणायाम करेंगे, ठीक है। तो अब सामने से करेंगे, सबको विधि मालूम है ही, सब डेली करते भी होंगे सूर्य नमस्कार। तो
ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आराम आराम से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 बहुत अच्छे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा फास्ट भी कर सकते हो। अगर आप एकदम स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि नहीं है, माइग्रेन नहीं है, बीपी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं है, सर दर्द नहीं है, कुछ भी व्याधि नहीं है आपको, तो आप इसके थोड़ा फास्ट कर सकते हो। ज्यादा फास्ट नहीं, थोड़ी सी गति बढ़ा सकते हो इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 12। आराम से। तो अगर कोई फास्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फास्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी गति है साधारण गति। अगर फिर आपको थोड़ा सा अगर बढ़ाना है तो मध्यम गति सबसे उत्तम गति है। मध्यम गति में जैसे हमने ये सब किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये मध्यम गति है। इस गति में अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से 5 मिनट में 25 सूर्य नमस्कार हो जाते हैं। और कहते हैं कि अपने मुख से अपने आप की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन योग में कुछ कुछ चीजें बतानी पड़ती है। पहले मुझे सूर्य नमस्कार भी नहीं आता था। लॉकडाउन में स्वामी जी को देख देख कर हमने यूट्यूब पर योग सीख लिया। उसके बाद फिर योग शिक्षक का ट्रेनिंग लिया। लेकिन जब लॉकडाउन में सब घर पे थे तो हमने योग सीखा। उससे पहले मेरा 80 किलो वजन कम 80 किलो वजन था, और लॉकडाउन के 2-3 महीने में मैंने 17 किलो वजन कम कर दिया था। 80 किलो से 64 किलो पे आ गया था मैं। उसके बाद थोड़ा बढ़ाया, घर वाले ने डांटना स्टार्ट कर दिया, ये है वो, बहुत सारी चीजें होती है घर की स्थिति में। तो अब मेरा वजन है 72। और सूर्य नमस्कार में इतनी शक्ति है कि पहले 1-2 सूर्य नमस्कार में नहीं होता था, लेकिन 2023 या 2022, या तो 2022 का 2023 का, शायद 2023 का है। हाँ, 2023 में युवा दिवस पर 711 सूर्य नमस्कार हमने किए थे, और उसमें से 600 सूर्य नमस्कार बिना रुके 2.5 घंटे में 600 सूर्य नमस्कार हो गया था। तो मतलब 5 मिनट में 25 सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सूर्य नमस्कार का पैकेज। अब हम करेंगे प्राणायाम। तो सब लोग बैठ जाएंगे, सब बैठेंगे। अपने पास 20 मिनट है, 20 मिनट में बहुत सारे प्राणायाम हो जाएंगे हमारे लगभग।
तो मैं जरा अपना मोबाइल पास में ले लेता हूँ। जी, अब सबसे पहले सुखासन। सुखासन इस प्रकार, हम जिस प्रकार खाना नॉर्मल बैठते हैं, ये सुखासन में आ गया। और फिर सीधा लेफ्ट पाँव को इस प्रकार, राइट पाँव को इस प्रकार, ये है सीधा। इस आसन में आप ज्यादा देर बैठ पाएंगे। इस आसन में आप 2-3 घंटा आराम से बैठ पाएंगे बिना हिले डुले, अगर आप कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो। ठीक है, ये है सीधा आसन। कमर सीधी होनी चाहिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। जब भी आप प्राणायाम करो तो आंखों को हल्का सा बंद करके रखेंगे ना, तो और ज्यादा अच्छी बात है। फिर पादहस्त आसन में भी बैठ सकते हो इस प्रकार। लेफ्ट राइट पाँव को मोड़कर लेफ्ट पाँव की थाइस के ऊपर इस प्रकार लगाएंगे। ठीक है, और फिर लेफ्ट को मोड़कर राइट के ऊपर, ऐसे अपने हाथों का सहारा लेते हुए इस प्रकार कर सकते हो आप। इसमें भी ज्यादा देर बैठ सकते हो। अब ऐसे बैठ गया तो एक बात बता दें, जिसको भूख नहीं लगती हो, जिसका खाना नहीं पचता हो, जिसको कब्ज रहती हो, वो इस प्रकार पद्मासन में बैठे 5-10 मिनट, भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, कब्ज दूर हो जाएगी और आपका खाना पचना स्टार्ट हो जाएगा। अगर और इसको ज्यादा कठिन करना और ज्यादा आपको इसका जल्दी लाभ चाहिए तो दोनों हाथ साइड में और ऐसे इस प्रकार अपने हाथों के बल आ जाओ, इस प्रकार झूला झूल लो थोड़ी देर। तो इससे आपका खाना पचना स्टार्ट हो जाएगा, कब्ज आपकी दूर हो जाएगी, बहुत अच्छी भूख लगेगी। तो अब हम करेंगे प्राणायाम। 20 मिनट है अपने पास। आप प्राणायाम करते हो तो हमें अपना हमारे हाथ में नैपकिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर की गंदगी बाहर आती है प्राणायाम करते वक्त। तो सामने वाले को भी ज्यादा बुरा ना लगे तो हाथ में नैपकिन होना भी जरूरी है। ठीक है, तो आज हम करेंगे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। इसकी भी 3 विधि है। हर प्राणायाम की आप 3 अवधि में कर सकते हो, साधारण गति, मध्यम गति और तीव्र गति। लेकिन सबसे अच्छी गति है मध्यम गति। आप भस्त्रिका प्राणायाम किसको नहीं करना है? ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं करना, हर कोई कर सकता है। बस लेकिन ध्यान देना है कि किस अवस्था में आपको करना है। अगर मान लो किसी को बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको इस प्रकार करना है। ध्यान मुद्रा लगाएंगे या वायु मुद्रा लगाएंगे। ये ध्यान मुद्रा है, पहली उंगली को अंगूठे से टच करके रखेंगे ऊपर में, तो ये ध्यान मुद्रा। और इसको ही पहली उंगली को ही अंगूठे के नीचे दबा देंगे तो ये वायु मुद्रा। तो ध्यान मुद्रा में लगा करेंगे। करना कैसा है? जिसको बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, उन सबको इस प्रकार करना है। लंबा गहरा सांस भरना बस। इससे भी कम, इससे मतलब एकदम आराम आराम से। तो उनको इस प्रकार करना है। फिर जो थोड़े ठीक, मतलब किसी को किसी प्रकार की व्याधि नहीं है, वो इस प्रकार कर सकते हैं। कंधे, ऐसा बोलते हैं कंधे हिलाने से, अगर हमारे हाथ इस प्रकार सीधे रहेंगे ना तो हमारे कंधे हिलेंगे ही नहीं, अपने आप हिलेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे हाथ के जो पंजे हैं वो ऐसे घुटनों पे रख लेना है। तो कंधे थोड़े से हिलेंगे, ज्यादा नहीं हिलेंगे, हल्का सा हिलेगा, कोई बात नहीं। कोशिश करना है कि आप अपने छाती को हिला वैसे इस प्रकार। ये है साधारण गति। और जो एकदम फिट है, लेकिन ये तीव्र गति कब यूज करनी है? जब आप ठंडी के मौसम में हो या ऐसे देश में रहते हो जहाँ पे ठंड ज्यादा होती हो, गर्मी कम रहती हो, ठंड ज्यादा होती हो, तो वो तीव्र गति का सहारा दे सकते हैं इस प्रकार। तो ये है तीव्र गति। तो चलिए आधा 1 मिनट मध्यम गति से करेंगे सब लोग।
करते रहिए। आराम से। तो ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। बहुत सारे लोग इसको कपालभाति बोलते हैं, कपाल भारती नहीं है, कपालभाति। कपाल का मतलब चेहरा, भाती का मतलब ओज तेज। आपने देखा होगा हमारे महापुरुषों के फोटो के पीछे एक बड़ा सा गोल चक्कर बना रहता है, उसको ओरा बोल सकते हो, शक्ति बोल सकते हो। तो अगर हम प्रतिदिन 15 मिनट कम से कम, मतलब कपालभाति प्राणायाम का नियम है कि कम से कम 15 मिनट तो हर दिन एक स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो उसको उसका समय बढ़ा देना चाहिए। डॉक्टर के बेड के ऊपर पड़ने से अच्छा है कि आप वही समय अपने घर पर थोड़ा थोड़ा दीजिए। वहां पे 4-5 दिन पड़े रहने से अच्छा है कि आप घर पे ही थोड़ा थोड़ा अपना समय अपने आप को दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप वायु मुद्रा लगा सकते हो, ध्यान मुद्रा लगा सकते हो, अपान मुद्रा लगा सकते हो, दोनों हाथों की इस प्रकार बीच वाली उंगली को और अंगूठे पर ऐसे टच करें, अपान मुद्रा लगा, ठीक है। कपालभाति प्राणायाम। चलिए कोई भी एक मुद्रा में बस ध्यान देना है, पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर आएगा अपने आप। हाथ नाभि के ऊपर ऐसे हाथ लगा के, अगर कोई एकदम स्टार्टिंग में करा तो उनको मालूम पड़ जाए कैसे होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 मिनट में 40 बार होना चाहिए या 1 बार में 40 बार होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पहले के जमाने की बातें थी। अब हम नए जमाने में है, फास्ट युग है, तो हमें भी फास्ट रहना है। तो आप कितना भी कर सकते हो, कोई दोष नहीं है किसी भी प्रकार की। कोई बस ध्यान देना है कि मध्यम गति से ही करे तो ज्यादा अच्छा है, या तो साधारण गति या मध्यम गति, इस प्रकार। आंखें बंद करना है, मैं आंखें खोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग को आंखें बंद करके करना है। इस प्रकार आंखें बंद करेंगे तो और अच्छा आनंद आएगा। मैंने एक चीज देखा है, कल रात की हम अपनी घटना बता रहे हैं आपको। कल मंगलवार था तो हमारा उपवास था, तो बस 4 केले ही खाने को मिला। उसके बाद थोड़े बिजी थे, कुछ टाइम नहीं मिला, तो कुछ खाया नहीं उसके बाद। और रात को बच्चा रो रहा था, तो 2 साल का लड़का है, तो उसको सोने में 12-1 बज रहा है। आजकल 1-1.5 महीना से चल रहा है उसका नाटक। तो भूख लगी हुई थी और कुछ खा भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग हैं कि 12 बजे के बाद अपना उपवास तोड़ देते कि नहीं अगला दिन स्टार्ट होगा। नहीं, हम सनातनियों का दिन सूर्य उदय से स्टार्ट होता है और अगले दिन सूर्य उदय पे ही खत्म होता है। तो इसलिए सूर्य उदय का इंतजार चल रहा था, फिर आज योग करना, तब योग के बाद ही नाश्ता किया जाएगा। तो रात को हमने 5 मिनट कपालभाति किया। तो आप सोचोगे कि मतलब कुछ ऐसी अजीब सी बात बोल रहे हैं, अजीब सी नहीं है। मुझे मेरी भूख खत्म हो गई थी, भूख नहीं लगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि हाँ पेट में कुछ आ गया। तो आप कभी भी कर सकते हो कपालभाति, खाना खाने के 4 घंटे बाद, कभी भी, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, कभी भी। और ये तो संजीवनी प्राणायाम है। जिस प्रकार लक्ष्मण जी को
बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे ना, तो ये कपालभाति प्राणायाम आज के युग में स्वामी जी ने हम सबको हनुमान जी के रूप में आकर और ये संजीवनी बूटी हमारे सामने रख दी कि कपालभाति करो और सब प्रकार की बीमारियों को दूर करो। तो ये हो गया भस्त्रिका। इसके बाद यहीं पे आप कुंभक लगा सकते हो। कुंभक लगाना है। कुंभक का फायदा क्या होता है, अगर आपकी शक्ति मान लो 1% है और आपको आपकी शक्ति 10% करनी है कुछ दिन में, तो आप कुंभक का अभ्यास कीजिए। कुंभक का अभ्यास करेंगे ना तो आपकी शक्ति बहुत 10% क्या 20-25% बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, और एक दिन ऐसा आएगा कि 100% से भी ज्यादा आपकी शक्ति बढ़ जाए। कैसा करना है, वायु मुद्रा लगाओ या ध्यान मुद्रा लगाओ। बस इसमें अगर संभव हो सके तो पद्मासन लगाओ, अगर संभव है, नहीं तो कोई भी आसन में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पद्मासन में थोड़ा और अच्छे से हो जाता है ये। इस प्रकार लंबा गहरा सांस भरना है। सांस भरकर क्या करना, पूरा सांस बाहर खाली कर देना है। गुदा द्वार को ऊपर की तरफ ऐसे खींच के रखना है। जैसे घोड़े को अगर आप लोग ने देखा तो जब वो घोड़ा लीद करता है, लीद करने के बाद अपने गुदा द्वार को अंदर की तरफ ऐसा खींचता है, उसको अश्वनी क्रिया भी बोल सकते हो, या ऐसे सीधा बोलोगे तो गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच के रखना, रोक देना है। फिर अपने पेट को भी सांस बाहर खाली करके पेट को भी अंदर लगा देना है। ठीक है, उसका ठोडी को भी ऐसे नीचे दबा देना है। ठीक है, ये 3 बंद लगेंगे इसके अंदर ऐसा। चलिए, लंबा गहरा सांस भरेंगे, पूरा सांस खाली करेंगे, कुंभक लगाएंगे। गर्दन सीधी, लेफ्ट राइट नाक को बंद करें, सांस पूरा खाली कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हो और सीधा भी पूरा खाली कर सकते हो। एक बार और करेंगे। मूल बंद लगाना है, नीचे वाले जो अश्वनी क्रिया उसको मूल बंद बोल सकते हो। गुदा द्वार को आराम से, गुदा द्वार को ऊपर खींचेंगे, मूल बंद, पेट को अंदर लगाएंगे, पीछे बाहर मतलब पेट को अंदर खींचेंगे, उद्यान बंद, और ठोडी को कंठ पे लगाएंगे, जल अंदर बंद। ये 3 बंदों के इनके नाम है। और यहीं पर आप एक अग्निसार क्रिया, ये प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है, ये बहुत अच्छी क्रिया है, पेट को पूरा स्वस्थ कर देगी। कहते हैं ना कि पाँव गर्म पेट नरम, इस प्रकार ऐसे पाँव गरम पेट नरम सर ठंडा। अगर कोई डॉक्टर है तो बुरा मत मानना, ये पहले की कहावत है कि डॉक्टर आओ तो मारो डंडा, लेकिन डॉक्टरों को नमस्कार करना है, उनकी इज्जत करनी है, क्योंकि वो भी परम पिता परमात्मा को किसी ने नहीं देखा है। डॉक्टर लोग को सब देखते हैं, तो वही आज के युग में परमात्मा है जो किसी की जान बचा देते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक ये कहावत है, पता नहीं क्यों बनाई है, पाँव गरम पेट नरम सर ठंडा, बस यहीं तक सीमित रहेंगे। तो अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया। कैसे करना, लंबा गहरा सांस भरना है, पूरा सांस बाहर खाली कर देना, और उसके बाद बस पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर इस प्रकार करना है। पहले देख लेंगे एक बार। ऐसे भी कर सकते हो, और दोनों हाथों को इस प्रकार घुटने पर लगाएंगे ना, तो आप कुछ सेकंड ज्यादा कर पाएंगे इस क्रिया को। बहुत अच्छी क्रिया है, सबकी बीमारियां 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगी, पेट की सभी बीमारियां। लेकिन करना स्टार्ट करो आहिस्ता आहिस्ता, कोई जरूरी नहीं है कि आप लगातार 1 मिनट करें, 2-3 बार भी करेंगे तो हो जाएगा। आहिस्ता 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 कोशिश करो कि रात को खाना ही मत खाओ।
अगर आपको ये सब करना है तो रात को खाना ही मत लो। खाना है तो सूर्यास्त होने से पहले पहले खा लो, और उसके बाद 2 घंटे विश्राम मत करो, चलते रहो। 1 घंटा तो चलते ही रहो, कुछ ना कुछ कार्य, यानी चलने का मतलब है कि ये नहीं कि आप कहीं बाहर जाके दौड़ो और अपना घर का भी पति बोलेगा बर्तन तो साफ भी लेके और खुद बाहर घूम रही है, तो वो नहीं करना है। आप बर्तन धोते रहे, बैठना नहीं है। 1 घंटा खाना के बाद बैठो मत, बस कुछ ना कुछ करते रहिए। तो ठीक है, एक बार दो या 1 से 2 बार और करेंगे अग्नि सार क्रिया। लंबा गहरा सांस भरना, पूरा सांस बाहर खाली करना, पेट को ढीला छोड़ देना है, और अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। चलिए, शाबाश, बहुत अच्छे। इस प्रकार एक बार और। आराम से, 4 मिनट है, थोड़ा सा और करेंगे। ये हो गया अग्निसार क्रिया। अभी हम करेंगे 2 बार ब्राह्मी प्राणायाम। वैसे एक रह जाता है उज्जाई, उज्जाई कर लेते हैं 1 से 2 बार। लंबा गहरा सांस भरना है, गले को टाइट करकर, गले को टाइट भरकर लंबा गहरा सांस भरना है। पहले देख लेंगे एक बार। और वैसे सबसे जरूरी तो रह ही गया, और अनुलोम विलोम वो जरूरी है। ब्राह्मी और उज्जाई ये बाद में भी हो सकता है, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये एक संजीवनी है। जैसे आसनों का राजा है ना सूर्य नमस्कार, आसनों का, सॉरी, शीर्षासन जैसे आसन का राजा है। सूर्य नमस्कार तो अपने आप में महाराजा ही है, उसको तो किसी आसन के साथ हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन आसनों का राजा शीर्षासन, और सूर्य नमस्कार महाराजा, ठीक है, ये बोल सकते हैं, चक्रवर्ती राजा है वो। और प्राणायाम में अगर अनुलोम विलोम कोई प्रतिदिन 15 मिनट करता है तो वो उसका पूरा शरीर सेट हो जाता है। तो हम करेंगे 2 से 3, मतलब थोड़ी देर करेंगे, जितना भी हो सके, 1-2 मिनट। चलिए, राइट नाक को अंगूठे से बंद करना है। सबको विधि मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। राइट नाक को बंद करना है, लेफ्ट नाक से सांस भरना है। लेफ्ट को बंद कर देना है दोनों बीच वाली उंगलियों से, और अंगूठे को हटा देना है, सांस खाली करना है। मेरा हाथ ऊपर नीचे मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि समझ में आए। फिर राइट अंगूठे से राइट नाक से ही भरना है, बंद करना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। करेंगे। आराम से। जब भी प्राणायाम को विश्राम देंगे तो लेफ्ट नाक से पूरा सांस खाली करने के बाद ही प्राणायाम को विश्राम देना है, ठीक है। ये हो गया। अभी 2 बार करेंगे ब्राह्मी, ठीक है। पहली उंगली माथे के ऊपर, बीच वाली 2 उंगली आंखों के ऊपर, जो छोटी उंगली है उसको आंखों के नीचे भी रख सकते हो, या अपनी नासिका के जो एक डोप है पहले, इनको हल्का सा उसे दबा सकते हो, और अंगूठा कान के अंदर। इस प्रकार ये शंख मुद्रा बोल सकते हो इसको आप। ये ऐसी मुद्रा रहेगी, कान में अंगूठा इस प्रकार, और सामने से ये विधि रहेगी। देखना है सिर्फ एक बार, बाद में कीजिए। ये है शंख मुद्रा, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, लंबा गहरा सांस भरना है, ठीक है। उसके बाद नासिका से, पहले हर बार हम लोग मुंह से सांस छोड़े थे, अभी हमें नासिका से सांस छोड़ते हुए और ओम का उच्चारण करना है इस प्रकार।
एक बार और करेंगे। आराम से आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथ घुटनों पे आ जाएंगे, ध्यान मुद्रा लगाएंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। लंबा गहरा सांस भरकर 3 बार पवित्र ध्वनि ओमकार का नाद करेंगे। लंबा गहरा सांस भर के करना है सबको। थोड़ी देर आंखें बंद कर कर बैठे रहिए। तो आपने ओमकार की ध्वनि की है, इससे जो घोष प्रकट हुआ है, इससे वाइब्रेशन भी प्रकट हो गया है। उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए और मन की आंखों से आप अपने पूरे शरीर के दर्शन कर सकते हो। पांव के अंगूठे से लेकर सर के बाल तक हर एक अंग प्रत्यंग को देख सकते हो। अंग मतलब बाहरी, प्रत्यंग मतलब अंदर, अंदर बाहर के अंग, हर एक अंग प्रत्यंग को आप मन की आंखों से देख सकते हो। नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, फिर ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ, इस प्रकार 2-3 बार कर सकते हो। अब दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, साइड से हाथों का घर्षण करेंगे, एक दूसरे से रगड़ेंगे। गरम गरम हथेलियां आंखों पे सेक देंगे, चेहरे पे मसाज करेंगे और फेयर एंड लवली को भूल जाएंगे। जो प्रतिदिन इस प्रकार 5-10 बार अपने हाथों को इस प्रकार गर्म कर कर अपने आंखों पे सेक देंगे, चेहरे पे मसाज कर देंगे, तो उसका उन सबका चेहरा चमक जाएगा। तो अभी टाइम हो गया है, शांति पाठ लेते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को ओम, सभी को राम राम, सभी का दिन मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। ओम सर। ओम बढ़िया। तो बहुत ही सुंदर सेशन हमारे आज पंडित रामकेश शर्मा सर, जो यज्ञ प्रमुख है पनवेल विभाग और बहुत अच्छे योग प्रशिक्षक भी है और खुद भी करते हैं, अनुभूति खुद लेते हैं। 100 सूर्य नमस्कार निकालते, दंड बैठका, हनुमान बैठका, बहुत मैं उन्हें हमेशा देखते रहता फेसबुक पे। बहुत ही सुंदर सर। सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। आभार आभार आभार। बहुत सुंदर। पिछला भी सेशन पिछले बुधवार को भी बहुत अच्छा लिया। आज भी हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक है उनमें का युवा आपने जागरूक किया कि पूरे कितने हाँ निकाले, दंड बैठक का वगैरह इतने निकालते नहीं usually, लेकिन आपके वजह से उन्होंने भी निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रामकेश शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच। और सभी साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और आनंदमल सर कुछ बात निश्चित रूप से करेंगे। आनंदमल सर। धन्यवाद डांगे सर, बहुत ही सुंदर सेशन आपने धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा। 1 घंटे के अंदर इतना कुछ, अगर हम ये पूरा पैकेज अगर रोज करते हैं तो हम बीमार तो पड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, सारी बीमारियां हमारी दूर हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा एक पैकेज आज हमने जाना और इतना सुंदर तरीके से करवाया। तो तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। हाँ, अभी कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कर सकते हो। प्रश्न किसी का कोई जिज्ञासा हो तो अशोक जी ने हैंड राइज अशोक जैन किया। सर। बोलिए। हाँ, अनम्यूट ऑप्शन दिया है आपको। जय जिनेंद्र जी। आज जो भी क्रियाएं वगैरह बहुत एनर्जेटिक थी, पूरा व्यवस्थित ढंग से करवा रहा था। उसमें मेरे को एक जानना था कि जैसे अपने भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो ये बिना खबर हिलाए कर सकते हैं कि खाली श्वास छोड़ने का रहता है, कि श्वास का क्या क्रिया रहती है? सर नियम तो यही है कि भस्त्रिका प्राणायाम में मतलब ऐसा स्वामी जी कहते हैं कंधे नहीं हिलने चाहिए, लेकिन अगर हमारे हाथ घुटनों पे रहेंगे कंधे हिलेंगे, लेकिन हल्के से हिलेंगे। अगर हाथ एकदम सीधे रहेंगे इस प्रकार, अगर आप हाथ सीधा रखेंगे, अगर यहाँ पे हाथ रहेंगे तो कंधे बहुत कम हिलेंगे लेकिन बहुत कम हिलेंगे। वैसे विधि तो यही है भस्त्रिका प्राणायाम की, लेकिन आजकल लोग है ना जिम की तरह हर चीज को फास्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए मध्यम गति लेके आए स्वामी जी। इसमें तीव्र गति भी आ गई है आजकल, तो तीव्र गति भी हो जाती है ठंडी के अंदर। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम का नियम तो ये है कि उसको सिर्फ साधारण गति से ही करना है, लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरना है और नासिका से छोड़ देना है। ओम। अर्चना जी बोलिए। अर्चना जी। हाँ, अर्चना सोनी। हाँ, आज बहुत ही अच्छा क्लास लिया, सब आसन प्राणायाम बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। और किसी बात करना है? बिल्कुल सुचिता जी। सुचिता जी बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सही में शब्दों में तो बयान नहीं कर पाते हम। आज सही में युवा हो गए, एज भूल गए थे जो आपने लिया सर। और मुझे एक क्वेश्चन था, जो हम कपालभाति करते हैं तो वज्रासन में ज्यादा फायदा होता है या कौन से आसन में? ज्यादातर वज्रासन बोलते हैं ना कपालभाति। ऐसा है मैम, कपालभाति में मतलब आसन विशेष नहीं है, कमर सीधा करना विशेष है। आपकी कमर सीधी सबसे अच्छा, अगर आप देखेंगे हमारी कमर है ना सीधा आसन में ज्यादा सीधी बनी रहेगी। इस प्रकार अगर हम सीधा आसन लगाएंगे ना तो कमर हमारी लगभग सीधी बने। फिर ज्यादातर वज्र आसन आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी महापुरुष है, जितने भी योगी है, उन्होंने सबने ना पद्मासन लगा के बैठा, आप लोगों ने देखा होगा। हर किसी योगी को, हर किसी महापुरुष को आपने अगर देखा हो ना तो वो पद्मासन में ही उनका फोटो हमें या उनका चित्र हमें देखने को मिलता है। तो उसका मतलब यही है कि जब भी हमारा वज्र मतलब हम सीधे ये पद्मासन लगाएंगे इस प्रकार, तो हमारी कमर अपने आप सीधी हो जाएगी। हम अगर आगे झुक के भी बैठेंगे ना तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, अपने आप इस प्रकार सीधा बैठने को हो जाएगा अपने आप, मतलब नॉर्मल। तो इसलिए आसनों में अगर जब भी प्राणायाम करते हैं तो पद्मासन में ही करना चाहिए, लेकिन पद्मासन हर कोई नहीं लगा पाता है, तो इसलिए उनके लिए फिर ये सीधा आसन दे दिया है। लेफ्ट पांव को मोड़ना है, इस प्रकार लगा लेना अपने नीचे में, और फिर राइट पांव को मोड़कर उसके ऊपर इस प्रकार। ये है सीधासन। इसमें भी आपकी कमर 99% सीधी रहेगी। वज्रासन में आप कर सकते हो, वज्रासन में भी कमर सीधी रहती है, लेकिन फिर भी वज्रासन में इतना नहीं रहता कमर सीधा जितना सुखासन या पद्मासन में रहता है। और वज्रासन इस प्रकार होता है, हम लोग लगाते हैं इस प्रकार। ये वज्रासन ये नहीं है, वज्रासन ये है, आपके घुटने भी मिले हुए, पंजे आपके एक दूसरे में, एडी आपकी बाहर, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार पीछे से इस प्रकार रहेगा ऐसे ये। लेकिन हम लोग फिर बाद में बीच में इसको गैप दे देते हैं, तो ये हमारा वज्रासन खराब हो जाता है और फिर हमारी विधि भी खराब हो जाएगी। तो कहने लगे कोई भी प्राणायाम करना तो कमर आपकी रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। आप कैसे भी कर सकते, आप कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हो लेकिन सीधे एकदम। आपको ऐसा लगा, मतलब ध्यान देना है
प्राणायाम करने का मतलब कि आपको ध्यान देना है, मतलब आंखें बंद करने का मतलब यही है कि आपको आपके शरीर को चेक करते रहना है कि आपका शरीर कहाँ पे है, और आपका इधर उधर बाहर की बातें देखना ही नहीं है। आप अपने सिर्फ सांसों को देखो और अपने शरीर की बॉडी लैंग्वेज को चेक करो और कपालभाति करते रहो। ओम अरहम। ओम जी। सोनल जी ने अपना आप बोल दिया। सोनल जी। जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो हम ये करते ना, सूर्य नमस्कार करते ना, तो सांस बहुत फूलती है, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैम कर सकते हो, लेकिन किसी योग शिक्षक की अगर ज्यादा सांस फूलती है तो पहले आप है ना प्राणायाम पे ध्यान दीजिए, थोड़े दिन प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम कीजिए, और सूर्य नमस्कार थोड़ा थोड़ा एक दो सूर्य नमस्कार जरूर करो, लेकिन एकदम आराम आराम से करो। सांस फूलने वाला होगा ही नहीं कि आपको मतलब है ही नहीं कि सांस फूले, एकदम आराम से करो। और एक बार एक्सीडेंट में मेरे लंग्स दबे हुए हैं लेफ्ट साइड के, तो मेरे को भुजंगासन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या मैम? लंग्स दबे हुए एक्सीडेंट में मेरे एक साइड के, लेफ्ट साइड के, तो मुझे भुजंगासन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसमें फेफड़े कर पर सकते हैं, हर आसन कोई भी व्याधि हो कर सकते हैं, बस लेकिन ध्यान देना है या तो किसी योग शिक्षक की रेख देख में करे, अगर आप अकेले कर रहे हो तो उस विधि को एकदम सावधानी पूर्वक और आराम आराम से करना है। जहां पे ऐसा लगे कि आप थक रहे हो छोड़ दो, फिर वापस स्टार्ट करो, फिर थक रहे हो फिर छोड़ दो, फिर वापस स्टार्ट करो, तो कुछ दिन में आपको वहां पर लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी है शरीर के साथ। ओम। और एक क्वेश्चन है, भस्त्रिका और कपालभाति आपने अभी सिखाया ना, उसमें थोड़ा मुझे फर्क समझ में नहीं आ रहा है। जी मैम, भस्त्रिका होता है, आपको क्या करना है, भस्त्रिका में आपको आपके लंग्स यानी अपने फेफड़ों में सांस भरना है इस प्रकार, और नासिका से सांस छोड़ना है, और कपालभाति में पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर है, इसमें छाती से कोई मतलब नहीं लेना देना। कहने के लिए हो गया, खाना खाने के मान लो अगर कपालभाति 5 घंटे बाद करना है तो भस्त्रिका आप 2 घंटे बाद कर सकते हो, 1-1.5 घंटे बाद भस्त्रिका कर, लेकिन नियम ये है कि 4 घंटा तो कम से कम हर प्राणायाम में होना चाहिए। तो कपालभाति ये है। भस्त्रिका में सीना फूलना चाहिए और कपालभाति में पेट की क्रिया होनी चाहिए। पेट अंदर जाएगा, सांस अपने आप बाहर आएगा, बस यही फर्क है जी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। ओम। चलिए सर, ओके, धन्यवाद सर। आनंदमल सर, समापन की तरफ बढ़ते। यस। ओम ओम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। तो अभी अशोक जी। यस। जय जिनेन्द्र। करे योग रहे निरोग। यस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।